Hello and warm welcome, my dear friend. You are again welcome to PLC microcontroller and SCADA video lecture. So today, I think ये 12th वीडियो लेक्चर होने वाली है और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑल द वीडियो। और मुझे ये आपको बताते हुए मतलब अंदर से प्रशंसा हो रही है कि मैं केवल चैप्टर नंबर 1 का एक वीडियो लेक्चर आज के बाद मतलब इस लेक्चर के बाद मतलब शेष रह जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मतलब आपकी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के ईच एंड एवरी सिलेबस के पॉइंट को हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस में अपलोड किया है। तो सीक्वेंस का नाम हमने लिया तो क्यों ना सीक्वेंसर ही आज पढ़ ले। चलिए चलते हैं, आज सीक्वेंसर ही पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है लैडर डायग्रामिंग का यूज करके हम सीक्वेंसर पढ़ेंगे। सो जस्ट कम ऑन आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। So you can see sequencer instruction using ladder programming। लैडर प्रोग्रामिंग का यूज करके हम सीक्वेंसर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट, प्रोग्रामिंग और सीक्वेंसर इज एन लैडर लॉजिक पीएलसी एंड एडवांस स्किल। ये क्या है? सीक्वेंसर का यूज करके लैडर प्रोग्रामिंग करना एक एडवांस स्किल है, राइट। पहला हो गया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द पीएलसी सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन इज की वो मीन्स output instruction can perform the same specific on and off pattern output of continuously repeated। देखिए कोई भी जो टास्क है ना वो कंटिन्यूसली मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो वहाँ हम सीक्वेंसर का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सीक्वेंस में ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो वहाँ पे हम एक एडवांस स्किल सीक्वेंसर का यूज करके लैडर प्रोग्रामिंग में हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं सीक्वेंसर का। देखिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है द एडवांटेज ऑफ सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग ओवर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इज़ द लार्ज सेविंग ऑफ मेमोरी। देखिए एक एडवांस स्किल आप जानते हैं और इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम कन्वेंशनल की जगह पे अगर हम सीक्वेंसर का यूज करें तो हम सेविंग मेमोरी का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेव कर सकते हैं मेमोरी। तो ये बहुत ही एडवांस स्किल हुआ और इफ़िशियंट भी स्किल हुआ, इफ़िशियंट प्रोग्रामिंग भी हुआ। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट सीक्वेंसर का। सीक्वेंसर मेक प्रोग्रामिंग सिंपल एंड ईजली इन फ्यूचर चेंज, मतलब इसको फ्यूचर में बहुत ही आसानी से हम चेंज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल होता है क्या? सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग बाय लैडर यूजिंग लैडर प्रोग्रामिंग, राइट। उसके बाद हम चलिए अब देख लेते हैं सीक्वेंसर मतलब होता क्या है। तो देखिए सीक्वेंसर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल हम रोड ट्रैफिक लाइट कर लेते हैं, राइट। तो देखिए सपोज ये चौराहा है, कोई चौराहा पे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगे होते हैं, राइट। और ट्रैफिक लाइट में क्या होते हैं? 3 कलर होते हैं, रेड येलो एंड ग्रीन, रेड येलो एंड ग्रीन। तो देखिए हम देखिए एक नॉर्थ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो गया और एक ईस्ट और वेस्ट हो गया। हम 2 ट्रैफिक लाइट लेते हैं, यहाँ समझते हैं 2 ट्रैफिक लाइट, एक रेड हो गया, एक येलो हो गया, एक ग्रीन हो गया। दोनों तरफ ले लिए, इनका एक एड्रेस दे देते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ के लिए रेड लाइट का एड्रेस 0 हो जाएगा, येलो के लिए 1 हो जाएगा और ग्रीन के लिए 2 हो जाएगा। इसी तरह ईस्ट वेस्ट के लिए रेड का एड्रेस 3 हो जाएगा, वाई का 4 हो जाएगा और ग्रीन का 5 हो जाएगा। अब देखिए आप जानते होंगे कि ये ट्रैफिक लाइट हमने बता दिया और 1 वर्ड इन कंप्यूटर मतलब 1 वर्ड 16 बाइट को हम 1 वर्ड बोलते हैं, राइट। तो एक वर्ड का यूज करके, एक वर्ड मेमोरी का यूज करके हम सीक्वेंसर देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो आप जानते हैं ट्रैफिक लाइट में क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए ये वाला जो है ये वाला बॉक्स जो है ये नॉर्थ साउथ के लिए और नीचे वाला ईस्ट वेस्ट के लिए है, नीचे वाला ईस्ट वेस्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे हम अभी बताया कि 16 बीट का एक वर्ड होता है। तो हमने एक वर्ड बनाया 0 1 2 3 4 16 तक, राइट। तो ये एक 1 वर्ड हो गया। अब इसमें हम मतलब सीक्वेंसर का यूज करके देखिए कैसे मेमोरी सीप होता है आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप कभी ट्रैफिक पे गए होंगे तो देखे होंगे कि जो अभी बताया मैंने सीक्वेंसर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ की जो हमारा टास्क रिपीटली ऑन ऑफ हो और कंटिन्यूसली चले। तो ये कंटिन्यूसली रेड येलो ग्रीन होता रहता है। तो देखिए मान के चलिए रेड नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ है जैसे ऐसे ट्रैफिक लाइट होता है, तो जो ये नॉर्थ साउथ वाला है अगर इस पर रेड लाइट जली है, राइट, तो ईस्ट और वेस्ट पे क्या होगा? या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। तो मान के चलिए रेड लाइट अगर 30 सेकंड के लिए जलती है तो इसमें 20 सेकंड जो है ग्रीन लाइट जलेगा और 10 सेकंड जो है येलो लाइट जलेगा, राइट। तो यहाँ से एक बार इसका एड्रेस लेंगे और एक बार इसका एड्रेस लेंगे और अपने वर्ड में हम फिल करेंगे। देखिए कैसे हम फिल करते हैं। ये नॉर्थ साउथ का हो गया एड्रेस, ये नॉर्थ साउथ का हो गया और ये जो हो गया ईस्ट वेस्ट का एड्रेस हो गया। देखिए अगर
हमारा नॉर्थ साउथ जो है, नॉर्थ साउथ जो रास्ता है, ये वाला रास्ता नॉर्थ साउथ वाला, अगर इस पर रेड जला हुआ है 30 सेकंड के लिए तो 20 सेकंड ग्रीन चला। तो नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ ये वाला है, नॉर्थ साउथ का देखिए, नॉर्थ साउथ का रेड का पोजीशन क्या है 0, और इसमें ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट में ग्रीन का क्या है, ग्रीन के लिए क्या है, इसमें ग्रीन के लिए क्या है 5। तो हमें मिला 0 एड्रेस नॉर्थ साउथ के लिए, और ईस्ट वेस्ट के लिए क्या मिला 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 0 पे एक 1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रेड और ग्लो मतलब सेट कंडीशन है रेड, और फिर 5 पे, ठीक है, हमने एड्रेस अपना फिल कर लिया। फिर यही सेम प्रोसेस हम ईस्ट नॉर्थ साउथ के लिए करेंगे। नॉर्थ साउथ में अब ये नॉर्थ साउथ में अभी रेड वाला भी जला हुआ है, देखिए रेड बल्ब 30 सेकंड के लिए जला हुआ है, राइट। तो इसमें रेड के लिए 0 एड्रेस हमें मिला, लेकिन येलो के लिए क्या मिला, येलो के लिए 10 मिला, राइट। येलो के लिए 10 सेकंड है, 10 सेकंड, तो 10 और 20 30 सेकंड, और 30 सेकंड रेड लाइट भी जला हुआ है। तो रेड लाइट के लिए हमें नॉर्थ साउथ से क्या मिला 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम ईस्ट वेस्ट पे जाएंगे तो ईस्ट वेस्ट पे येलो के लिए क्या है 4। तो 0 और 4 में अब 1 भरेंगे, तो 0 में वो हमने 1 सेट कर दिया, और फिर 4 में कर दिया, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे जब तक रेड था तो रेड वाला हमने फिल कर दिया, मतलब 2 कॉलम में। अब ईस्ट वाले में देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे जाते हैं, तो अब पहले तो ये रेड था, ये ग्रीन येलो हो गया, अब ये वाला सीक्वेंस जो होगा रेड होगा, मतलब अब रेड जो होगा ईस्ट वेस्ट जो रोड है उस पर होगा। तो इसमें हम पहले येलो होगा, उसके बाद रेड होगा। तो नॉर्थ साउथ के लिए येलो क्या है, नॉर्थ साउथ में देखेंगे येलो, येलो के लिए पोजीशन क्या है, मतलब एड्रेस क्या है 1। और रेड के लिए क्या है ईस्ट वेस्ट में, रेड के लिए क्या है, रेड के लिए 3। तो अब हम तीसरे B3 ये जो पोजीशन है, ये फाइल नेम है, इसमें 1 और देखिए 1 का ये है एड्रेस, 1 और 3 पे हम क्या करेंगे सेट कर देंगे, 1 और 3 पे हम बॉक्स में 1 भर देंगे, ठीक है। देखिए 1 और 3 में हमने भर दिया, क्या बोलते हैं 1 1 कर दिया, सेट कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाला, देखिए अभी ये रेड ही जला हुआ है ईस्ट वेस्ट पे, लेकिन येलो 10 सेकंड जलने के बाद हमने ऐसा सीक्वेंस का प्रोग्रामिंग किया कि अब 20 सेकंड के लिए ग्रीन जलेगा। तो देखिए यहाँ से तो हम रेड लेंगे ईस्ट वेस्ट के लिए, ईस्ट वेस्ट के लिए हमने रेड लिया, रेड के लिए 3, और ग्रीन के लिए नॉर्थ साउथ में ग्रीन के लिए क्या हो गया 2, 2 और 3, लास्ट में 2 और 3, देखिए 2 और 3 को 1 कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने केवल 5 ही बीट का यूज़ किया, 0 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे ये जो रेस्ट वाले बीट हैं वो बचे हुए हैं। तो हमने क्या कहा कि सीक्वेंसर एक एडवांस लेवल का जो प्रोग्रामिंग है उसमें मेमोरी सेव होता है। तो जो ये बीट बचे हैं रेस्ट वाले, इसको अदर यूज फॉर एनी अदर प्रोग्रामिंग फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस बचे हैं इसमें कोई अदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसका आउटपुट मास्क बीट अभी बताएंगे क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये ऊपर देखेंगे, यहाँ पे 1 1 हुआ है तो यहाँ नीचे कर देंगे 1, इसमें भी 1, इसमें भी देखिए यहाँ पे नीचे 1 हुआ है, फिर इसमें भी नीचे 1 हुआ है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और ये जो है रेस्ट वाले क्या हैं खाली हैं, तो इसमें हम अदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल में हम आउटपुट मास्क बीट निकालते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल के लिए जूम करके हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमें 6 1 मिला, तो इसको हेक्साडेसिमल में करने के लिए 4 को हम पेयर करते हैं। आपको याद होगा जब बाइनरी सेक्शन में आप बदलते होंगे, तो ये 4 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 8 4 2 1 कोड लगाएं तो अगर ऐड करें तो 8 4 2 1 कितना हो जाएगा, 8 4 2 1 को हम एफ से डिनोट करते हैं, 16 को हम हेक्साडेसिमल में 16 को एफ से डिनोट करते हैं। तो ये एफ हो गया, और एच मतलब हेक्सा, और यहाँ पे 2 और 1 1 बचा, तो 1 1 के लिए क्या हो जाएगा 8 4 2 1 अगर कोड हम लिख के, तो अब फिर हमें दो बिट बची, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 FH। तो आउटपुट मास्क का हमें एड्रेस क्या मिला 3 FH, राइट 3 FH। और आपने देख लिया कैसे स्पीच बचा, कैसे हम स्पीच, एक ये क्या था रेड येलो और मतलब ये ट्रैफिक लाइट वाला, ये एक हम प्रोग्रामिंग किए। अभी अब शायद आपको नहीं समझ में आया हो, इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे भी लग रहा है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ, क्योंकि एक क्लास में एक बोर्ड पे एक फेस टू फेस समझाना उसमें, और यहाँ पे एक मतलब एक पिक लेके समझाना, इसमें बहुत ही मतलब डिफरेंस है। तो कोई बात नहीं, I am uploading here right now with the help of Pages by taking a PDF, by making a I can say presentation of notes, but the day will not for दिन दूर नहीं जिस दिन मैं भी ब्लैक बोर्ड पे आप लोग को समझाऊंगा। So just wait and watch, the day will come soon and I am really motivated from myself, the day will come soon। Well,
सो आउटपुट मास्क का हम एड्रेस कैसे निकालें, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम एक प्रोग्रामिंग किए एक सीक्वेंसर वाला, हमें समझ में आ गया कैसे मतलब स्पेस बचता है, स्पेस हमने कैसे स्पेस कैसे बचा, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अदर प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे आता है अब लैडर डायग्रामिंग का यूज करके। ये तो देखिए सीक्वेंस हम आपको बहुत ही मतलब डीपली बता दिए कि हम इतने में आपको यही समझाए हैं कैसे सीक्वेंसर का यूज करते हैं, कैसे हमें स्पेस बचता है। आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है पीएलसी का, और मैम ने हमें जो मैम हमें पढ़ाती हैं वो उन्होंने बताया था, तो हम सोचे हम भी क्यों ना आप लोगों को बता दें। अदरवाइज़ आपके बुक में केवल ये दिया हुआ है, जैसे हमने टाइमर काउंटर का बताया, तो ऐसे ही एक सीक्वेंसर, जैसे ये लैडर हो गया, यहाँ पे लैडर पे ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, इसके बीच में हम एक प्रोग्रामिंग कर दिए मतलब सीक्वेंसर के यूज करके। ये सीक्वेंसर आउटपुट है, एक फाइल होगा, मास्क होगा, डेस्टिनेशन होगा, कंट्रोल होगा, लेंथ होगा, पोजीशन होगा। तो यहाँ समझाते हैं, देखिए फाइल, फाइल मतलब क्या, देखिए हम 4 बीट का लिए हैं, B3 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 1 B3 2 B3 3। तो यहाँ पे हम वो एक वर्ड का लिए हैं, एक वर्ड में 16 बीट होता है, 16 बीट, और यहाँ पे हम 4 बॉक्स लिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ से इसका जो सबसे पहले फाइल हो गया, फाइल नेम क्या होगा, फाइल हम B3 लिए हुए हैं, राइट। आपको समझ में आएगा शायद B3। उसके बाद मास्क अभी हमने बताया, आउटपुट मास्क बीट, आउटपुट मास्क बिट हमने कैसे निकाला आपको बताया, हेक्साडेसिमल में चेंज करके। तो यहाँ पे 3F आया आउटपुट मास्क बिट। उसके बाद डेस्टिनेशन, देखिए डेस्टिनेशन क्या है, हम 00 से डेस्टिनेशन 00 बिट से हम इसका यूज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। डेस्टिनेशन क्या है, 00 से। उसके बाद कंट्रोल के लिए R6 होता है, R6, राइट। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। हर एक क्या बोलते हैं हर एक, जैसे टाइमर के लिए T4 था, आपको याद होगा, टाइमर के लिए पोजीशन जो था T4 था, काउंटर के लिए C5 था। तो इसी तरफ हमारा कंट्रोल के लिए R6 होता है पोजीशन। उसके बाद लेंथ कितनी है, देखिए आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस का लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ से लेंथ हम ऐड कर देंगे। उसके बाद पोजीशन, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए पोजीशन B30 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेंथ कितना है 4, और पोजीशन कितना है 4, पोजीशन कितना है B30, राइट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं अब फाइल क्या होता है, फाइल इज एड्रेस ऑफ रेफरेंस सीक्वेंसर फाइल, मतलब कहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं, B30। आप देख सकते हैं ये सीक्वेंसर में B30 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फाइल हो गया। उसके बाद मास्क क्या होता है, और एड्रेस ऑफ वर्ड फाइल थ्रू विच इंस्ट्रक्शन मूव द डाटा, मतलब इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज प्रोग्रामिंग, जो हम प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से मतलब स्टार्ट मास्क कहाँ से स्टार्ट, और कहाँ से हम मतलब डाटा है ना, या डाटा को मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मास्क आउटपुट बिट आया 3FH आया, राइट। तो यहाँ से हम डाटा को क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को मूव डाटा कर सकते हैं। तो आई होप आपको सीक्वेंसर समझ में आया हो। केवल सीक्वेंसर में देखिए हमको अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना होता, तो केवल ये मैं जितना आपको 4 पॉइंट ये बताया हूँ सीक्वेंसर का, और की एडवांस होता है, इसके लिए एडवांस स्किल है। इसमें कंटिन्यूअसली जो होता है हमारा जो फंक्शन होता है, रिपीट होता है ऑन ऑफ जैसे। तीसरा क्या हो गया, तीसरा जो हो गया, इसमें हम मेमोरी सेव करते हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है, और इस ईज़िली इसको फ्यूचर में हम चेंज कर सकते हैं। जो सीक्वेंस है, जो भी स्पेस बचा है यहाँ पे, हम इसमें कोई अदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई ज़रूरत नहीं था ये समझाने का, और मुझे लगता भी नहीं कि आप लोगों को शायद समझ में आया क्योंकि मुझे ही खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको समझा पाया हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। अगर यही फेस टू फेस समझाना होता तो आई एम श्योर आपको ईच एंड एवरी थिंग इसमें समझा देता, लेकिन यहाँ पे बहुत मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि ये कोई बोर्ड नहीं है। मैंने एक केवल पेज का PDF बनाया और उसमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन अपना 100% दिया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया सीक्वेंसर क्या होता है। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से, इफ़ यू वाच टिल द एंड एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ शेयर द चैनल, बिकॉज एज यू शेयर मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट ही होने वाला है, और आई थिंक नाउ उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के बाद हमारा माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर चैप्टर नंबर आने वाला है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है PLC का। सो आई एम श्योर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।